अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से गुड़ वाले हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। आप ये हलवा बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। एक बार आप उनको ये वाला हलवा ज़रूर बनाकर खिलाएं। बहुत ही मज़े की ये वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा गुड़ वाला हलवा मैंने किस तरह से तैयार किया है। साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच किया करें। तो चलिए इस मज़ेदार से हलवे को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इधर हम हाफ़ kg सूजी लेंगे। सूजी को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। इसको पहले छान लीजिएगा। अब इसके अंदर हाफ़ लीटर दूध शामिल करेंगे। फुल फैट ही मैं इधर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध के अंदर जो मलाई वगैरह होती है वो भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। इससे हमारा जो गुड़ वाला हलवा है बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा। तो हाफ़ लीटर ही इसके अंदर दूध शामिल करेंगे, या फिर इतना दूध शामिल कर लीजिएगा जिसके अंदर सूजी जो है हमारी अच्छी तरह से डिप हो जाए। अब इसको दूध के अंदर भिगो कर हम रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए इसको दूध के अंदर भिगो कर रख देंगे ताकि सूजी ने जितना फूलना है वो फूल जाए। 10 मिनट के बाद इसको फिर बनाना शुरू करते हैं। तो इधर हम शीरा भी तैयार कर लेंगे गुड़ वाला। इधर मैं तकरीबन 1 लीटर पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर हाफ़ kg हम गुड़ शामिल कर देंगे। हाफ़ kg हमने सूजी ली है, हाफ़ kg ही हम गुड़ शामिल करेंगे। जितनी सूजी होगी इतना ही गुड़ हम इसके अंदर शामिल करेंगे और 1 लीटर पानी के अंदर इसको बॉईल कर लेंगे। गुड़ को अच्छी तरह से पकाकर इसको फिर छान कर साइड पे रख लीजिएगा। गुड़ को तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पका लीजिएगा। सारा गुड़ भी इसके अंदर मेल्ट हो जाए और फिर इसको छान कर रख लीजिएगा। अब इधर बर्तन के अंदर शामिल करेंगे देसी घी। 2 कप मैं इधर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट शामिल कर देंगे। ड्राई फ्रूट को 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे देसी घी के अंदर। इधर मैं पिस्ता, काजू, बादाम और किशमिश जो है वो फ्राई कर रही हूँ। अपने पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। 1 से 1.5 मिनट के लिए लो आंच के ऊपर मैंने इनको फ्राई कर लिया है। अब इसी घी के अंदर हम शामिल कर देंगे सूजी जो हमने दूध के अंदर भिगो कर रखी थी। इसी घी के अंदर हम शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो नॉर्मल वाला जो घी होता है उसके अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी के अंदर बनाएंगे तो इसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाएगा और बहुत ही मज़े का हलवा बन के तैयार होता है। अगर आपको देसी घी पसंद नहीं है तो फिर सिंपल वाले घी के अंदर बना के रख दीजिएगा। तकरीबन सूजी को हमने 20 से 25 मिनट के लिए भूनना है। जब इसका गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए इतना हमने इसको भूनना है। तो लगातार चम्मच चलाते हुए इसको भूनते रहिएगा। पहले थोड़ा सा मुश्किल लगेगा तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद इसके अंदर से जब घी निकलना शुरू हो जाएगा तो फिर आसानी से ये भुन जाएगी। साथ में इसके अंदर हाफ़ टी-स्पून इसके अंदर इलायची पाउडर शामिल कर देंगे और लगातार चम्मच चलाते हुए मीडियम आंच के ऊपर हम सूजी को भूनते रहेंगे। अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, लाइट सा गोल्डन आना शुरू हो गया है। हमने इसको थोड़ा और गोल्डन ब्राउन करना है। बहुत ही मज़े का ये वाला गुड़ का हलवा बन के तैयार होता है। अगर आप दूसरा सिंपल वाला हलवा देखना चाहते हैं तो उसकी भी रेसिपी मैंने लगाई हुई है। मखंडी हलवे की भी रेसिपी मैंने लगाई हुई है, आप चैनल पे जाकर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अब इसके अंदर बारीक कटा हुआ नारियल शामिल कर देंगे। नारियल को बारीक मैंने काट लिया है। सूजी हमारी इधर अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब इसके अंदर हमने जो गुड़ वाला शीरा तैयार करके रखा था वो शामिल कर देंगे और इसको दोबारा से पका लेंगे। आंच थोड़ी सी अब तेज़ कर लीजिएगा। लगातार चम्मच चलाते हुए पका लेंगे। हाफ़ इसके अंदर ड्राई फ्रूट शामिल कर देंगे, हाफ़ हम बचा लेंगे गार्निश के लिए। तो सूजी के अंदर से जब तक घी नहीं निकल जाता और ये पैन को छोड़ नहीं देती इतनी देर तक हमने इसको दोबारा से पकाना है। तो इधर हमारा मज़ेदार सा गुड़ वाला हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। गरम गरम इसको सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार सा गुड़ वाला आपका हलवा बन के किस तरह का तैयार हुआ है। साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच किया करें। और भी मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। दोबारा मिलेंगे एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।